ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी मर्ज़ी से शादी की और शादी के कुछ दिन बाद ही, कुछ सालों बाद ही उसने फिर तलाक भी ले लिया। बचाना चाहती थी अपनी शादी को, लेकिन फिर भी नहीं बचा पाई। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। तो ये कहानी रितु नाम की लड़की की है, जो कि बैंकर थी और उसे पब में जाने का शौक था, तो वो पब में जाया करती थी। वहाँ जाती थी तो उसे एक लड़का था वहाँ, जो कि ध्रुव नाम का था और वहाँ गाना गाया करता था। पब में और रेस्टोरेंट में वो गाना गाया करता था, उसे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, तो वो वहाँ रोज़ जाना शुरू कर देती है और रोज़ उसके गाने सुनती है, उसे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी। 1-2 महीने ऐसे निकलने के बाद उसने उस लड़के से बात करने की कोशिश की। बात करने के बाद फिर घंटों वहाँ बैठे रहते थे, जब तक कि पब बंद नहीं हो जाता। वहाँ का गार्ड जो होता था उन्हें बोलता था कि अब पब बंद होने का टाइम है, तब वो जाया करते थे। फिर वो एक-दूसरे के नंबर ले लेते हैं, फ़ोन पर भी बातें किया करते थे और वो एक-दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और वो एक-दूसरे से शादी करने का भी फ़ैसला लेते हैं। ध्रुव के घरवाले थे, वो भी अच्छे थे, उनको भी पसंद थी ऋतु, लेकिन ऋतु के घरवालों को ध्रुव ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं था। वो लोग यही कहते थे कि इसका कोई अपना काम नहीं है और आगे तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो खुद पर निर्भर थी, खुद भी काम करती थी, तो उसने इन सब बातों के बारे में नहीं सोचा और उसने उससे शादी करने का फ़ैसला कर लिया। माँ-बाप को भी उसकी बात माननी पड़ी थी। शादी हो जाती है, शादी के कुछ साल, 1 साल, 1.5 साल अच्छा चलता है, खूब उसकी मदद करता है और वो भी उसके साथ खुश रहती है, दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उसके माँ-बाप जो थे अलग रहते थे, लेकिन उसके माँ-बाप ने भी ज़्यादा आना शुरू कर दिया वहाँ पे। जब उसके माँ-बाप ने ज़्यादा आना शुरू कर दिया, तो वो भी अलग-अलग कानून छाँटने लगे कि ये है गलत है, वो गलत है और अपनी-अपनी डिमांड अलग-अलग करने लगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। हालाँकि ध्रुव कमाता था, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि सेविंग कर सके या कुछ एक्स्ट्रा हो सके। इसमें सारा कुछ इसको ही देखना पड़ता था। सब कुछ ऋतु को ही देखना पड़ता था और ऋतु इन सब से ज़्यादा नाराज़ नहीं थी, क्योंकि वो खुश थी। ध्रुव अच्छा लड़का था, लेकिन उसके माँ-बाप की जब दखल-अंदाज़ी ज़्यादा शुरू हो गई और ध्रुव भी फिर आगे चलकर उसके खर्चे बढ़ने लग गए और उसने ऋतु से पैसे लेना शुरू कर दिया। पहले वो जब ऋतु घर पर नहीं होती थी, वो घर सँभाला करता था, उसका काम में हाथ बटाया करता था। लेकिन बाद में उसका ये सब बंद हो गया और उसने पैसों की डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर दी। उसके अलग-अलग शौक शुरू हो गए और उसने पैसों की डिमांड ज़्यादा शुरू कर दी, तो ये सब ऋतु को पसंद नहीं आता था और उसको लगने लगा कि पूरा घर मेरे ऊपर ही है, मैं मेरे ऊपर ही डिपेंड है, तो इसीलिए ये सब बोझ लगने लगा और वो फिर इस शादी से ऊबने लगी। जब वो शादी से ऊबने लगी तो उसने बात की 1-2 जनों से, लेकिन बात नहीं बनी, तो फिर वो फ़ैसला कर लेती है कि मुझे शादी से अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश करती है, लेकिन कोशिश वो करती है, ध्रुव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि वो भी शादी को बचाना चाहती है। केस फाइल हो जाता है इनकी तलाक का, जब केस फाइल हो जाता है तब भी वो कोशिश करती है कि ध्रुव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, लेकिन ये अपनी तरफ से पहल करती है, ध्रुव की तरफ से फिर भी कोई पहल नहीं होती, वो कोई जवाब नहीं देता इसकी बातों का। तो ये फ़ैसला कर लेती है अब मुझे तलाक लेना ही होगा और एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग तलाक ले लेते हैं। तलाक के बाद भी 2016 में इनका तलाक हो चुका था और फिर तलाक लेने के बाद जब तलाक की कार्रवाई चल रही थी, तो 2 साल ये लोग अलग रहे थे और इसने जॉब करना शुरू कर दिया था। जॉब करने के बाद इसका एक बेटा भी था, तो उसने एडमिशन भी उसका करवा लेती है अच्छे स्कूल में, जॉब करती रहती है और फिर 2016 में इसका तलाक हो जाता है। तलाक के बाद ये अपनी जॉब जारी रखती है, लेकिन फिर भी इसको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी याद आती है और सोचती है कि पहले कितना अच्छा था सब कुछ, अगर मैंने अच्छा किया या बुरा किया, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। अभी भी उसने जो पोस्ट लिखी थी उसमें यही लिखा था कि आप लोग बताइए, मुझे शादी करनी चाहिए, दूसरी नहीं करनी चाहिए। उसके माँ-बाप उसके लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन वो अब शादी करना नहीं चाहती है, क्योंकि वो अपनी शादी से ही निकल नहीं पाई है अभी तक।